सिंधो भगवान राधारमण, उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच पर विराजमान होकर के दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का गायन करते हुए हम सबके हृदय में भगवत भक्ति का भाव भरते हुए सरस कथा का वाचन कर रहे श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े ही अद्भुत व्याख्याता हमारे प्रति जिनका बड़ा स्नेह भाव रहता है और सदा छोटे भाई की तरह आदर देते हैं, ऐसे हमारे पूज्य श्री व्यास जी महाराज, समस्त आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधो, यजमानगण, श्रोता वृंद, सभी को यथायोग्य प्रणाम निवेदित करते हुए खूब आनंद है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पावन पुरुषोत्तम मास में जो कुछ भी किया जाता है वह अनंत गुना हो जाता है। एक कथा सुनने में ही 1000 कथा सुनने का लाभ यजमान को सहज इसमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह पावन पुरुषोत्तम महीना है। देखिए, देश, काल और साधन तीनों पर विचार किया जाता है। एक तो साधन क्या करें, बोले साधनों में भागवत से श्रेष्ठ साधन क्या होगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, जो ज्ञान वैराग्य की, दुख की निवृत्ति, मूर्छा की निवृत्ति वेद घोष से नहीं हुई, गीता पाठ से नहीं हुई, अन्य साधनों से नहीं हुई, वो किससे हुई, भागवत कथा के श्रवण से। तो ऐसा दिव्य साधन और स्थान भी दिव्य, श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि ब्रज भूमि में बैठकर जहां प्रिया प्रियतम की नित्य लीलाएं चल रही हैं, ये नित्य विहार स्थली है। काल भी बड़ा पवित्र है, पुरुषोत्तम महीना है और पुरुषोत्तम महीने में कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो ये देखिए, देश काल दोनों पवित्र हैं और साधन भी अद्भुत है। और कथा वक्ता के रूप में भी एक बड़े ही परिमार्जित वक्ता, जो एक दिव्य परंपरा के संपोषक और संवाहक, जो एक गुरु परंपरा से शास्त्र का अध्ययन करना और फिर उस शास्त्र को लोगों तक उनके कल्याणार्थ पहुंचाना, उस एक दिव्य परंपरा में आप श्री हैं। हम लोग तो बड़े अल्पज्ञ हैं, जैसे तैसे अपना कर रहे हैं, पर आप तो एक विज्ञ महापुरुष हैं। आपकी वाणी से कथा सुनने का अवसर सबको मिल रहा है। अभी हम लोग रुक्मणी जी की चर्चा सुन रहे हैं। रुक्मणी मंगल की कथा आने वाली है। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र भेजा और पत्र में पहला शब्द क्या लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते। हे भुवन सुंदर, मैंने आपकी कथा को सुना, श्रुत्वा सुना, और कथा सुन करके आपसे मुझे प्रेम हो गया। अब मैं आपके अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। अब यहां समझने की बात यह है कि रुक्मणी जी तो भगवान की नित्य संगनी है, आदि शक्ति है, लेकिन वह भी कह रही है मुझे आपके चरणों में जो अनन्य प्रीति हुई है वो किसके कारण हुई है, बोले आपकी कथा सुनने के कारण हुई है। इसका मतलब है कि जिसको भी जब कहीं भगवान से प्रेम हुआ है तो उसके मूल में निश्चित ही सत्संग रहा होगा। बिना सत्संग के भगवत प्रेम प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के वह विवेक ही नहीं होगा कि क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। और जब त्याज्य और ग्राह्य का ही हम निर्णय नहीं कर पाएंगे तो भगवान से प्रेम क्या करेंगे। संसार के भोग ही हमें प्यारे लगेंगे, संसार के विषय प्यारे लगेंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान से हमारा प्रेम जुड़ जाए, उनके चरणों में अनन्य प्रीति हो जाए, तो क्या करें, बोले भगवान की कथा सुने। इसलिए जो नवधा भक्ति है उसमें पहली भक्ति कौन सी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति है कथा श्रवण। शिव महापुराण में भी नवधा भक्ति का उपदेश भगवान शंकर सती जी को दे रहे हैं, वहां भी श्रवणम कीर्तनम, वहां भी श्रवण भक्ति प्रथम है। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद जी भक्ति का उपदेश दे रहे हैं पिताजी को, तो वहां भी पहली भक्ति कौन सी गई है, श्रवण। क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है। जिसको सुनना आ गया, समझ लो उसको सब कुछ आ गया, यदि सुनना हम सीख गए। अच्छा, भगवान ने मुख एक दिया है, कान 2 दिए हैं, इसका मतलब बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। ज्यादा सुनो, कम बोलो।
रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति भगवान श्री राम ही अपने श्रीमुख से सबरी मैया को सुना रहे हैं। तो वहां राम जी ने पहली भक्ति कौन सी कही? प्रथम भगति संतन कर संगा। वहां उन्होंने श्रवण के बजाय संत संग को, अब सत्संग में और श्रवण में भेद नहीं है, संतों का संग। लेकिन आप मानस की यदि नवदा भक्ति को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सभी भक्तियों में कोई ना कोई शर्त लगी हुई है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पर एक भक्ति ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं लगी। कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा। उसमें कोई शर्त नहीं लगी कि ये से संगों का संग करें, कपट त्याग के संग करें, कि प्रेम सहित संग करें, कि इस प्रकार संग करें। दूसरी में बोले रति, शर्त लगी है। कथा श्रवण दूसरी भक्ति वहां गोस्वामी जी ने कर दी, लेकिन उसमें शर्त लगा दी कि रति होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, लेकिन शर्त लगी हुई है अमान, मान रहित होकर करें तो यह भक्ति सफल होगी, नहीं तो उसका लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। और मेरा गुणगान करना, चौथी भक्ति मम गुण करें करही कपट तजगान। चौथी भक्ति है मेरा गुणगान करना, लेकिन कपट त्याग कर। शर्त लगा दी, बोले कपट त्याग कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करते हुए मेरे आश्रित हो जाए, पर शर्त लगी है कि दृढ़ विश्वास हो तो लाभ मिलेगा। पंचम भगति सुभेद प्रकाशा, छठ दमशील निरत बहु करमा, निरत निरंजन सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति क्या है? छठ दमशील, इंद्रियों का दमन करते हुए शैलशील पूर्वक भगवान के भजन में लग जाए, पर उसमें भी बड़ी शर्तें लगी हुई हैं। छठ दमशील निरत बहुकर्मा, सब कर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आओ, तब बात बनेगी। सातवीं भक्ति, सात अभी मौसम जग देखा, लेकिन शर्त लगी है मोह से अधिक संत करे लेखा। आठवीं भक्ति है आठवीं जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है जितना प्राप्त हो उसी में आनंद रहे, उसी में संतुष्ट रहें, लेकिन शर्त लगी है सपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे का दोष मत देखो, उसको इतना कैसे मिल गया, उसका ऐसा कैसे हो गया, सपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। नवम सरल, नौवीं भक्ति है सरल बन जाओ। नवम सरल सब सन छलहीना, शर्त लगी है कि छलहीन हो जाओ, तो सरल होना ही बड़ा मुश्किल है, और फिर शर्त लगी है कि छल रहित हो जाओ। तो सभी भक्तियों में कोई ना कोई शर्त रखी गई है, पर प्रथम भगति बड़ी सरल है, बोले इसमें कोई शर्त नहीं लगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो, और ऐसे संत महापुरुषों का जब हम संग करेंगे तो इनसे क्या मिलेगा? बोले भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। माता देवहूति ने कपिल नारायण भगवान से पूछा कि ये मन संसार की ओर भागता है, इसको आप में कैसे लगाएं? क्या साधन है जिससे आपके चरणों में मन लग जाए? तो देवहूति माता से कपिल नारायण भगवान कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। बोले माता जी, सत्पुरुषों का, संतों का संग करो, और संतों का संग करने से क्या होगा? बोले मेरी कथा सुनने मिलेगी, मेरा प्रभाव, मेरे गुण, मेरा नाम रूप लीला सुनने को मिलेगा, और धीरे धीरे मन संसार से हट करके मुझ में लग जाएगा। जिसको सुनेंगे उसकी ओर मन जाएगा। तो भगवान की चर्चा संत महापुरुष सुनाते हैं, और धीरे 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 हमारा मन संसार की ओर से हटके भगवान के चरणों में लग जाता है। हम संसार में बंधे हुए हैं, खिंचा हुआ हमारा मन है, उसको भगवान के चरणों में लगाने का कोई साधन है तो वह सत्संग है, भगवान की कथा है, सत्पुरुषों का आश्रय है। आपको धाम का आश्रय प्राप्त हुआ है, हम सब लोग बड़भागी हैं, ब्रजवास मिला है, वृंदावन की भूमि प्राप्त हुई है, ब्रजरज प्राप्त हो रही है, और ऐसे प्रमाणिक वक्ता के द्वारा कथा का श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। हम पूज्य व्यास जी के चरणों में सत सत सहस्त्र सहस्त्र और कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, जो ऐसी मधुर रसमयी और दिव्य कथा का वर्षण करते हुए सब भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, आनंद विभोर कर रहे हैं। और आज आपने कृपा पूर्वक हमें भी कथा में कुछ समय सत्संग का अवसर प्रदान किया, आपकी आज्ञा हुई तो हम आए। ये हमारा सौभाग्य कि हमें कथा में पहुंचने का सौभाग्य मिला, क्योंकि जब कोई सत्संग के लिए जाता है
कथा सुनने के लिए जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना सुनना हो, तो जैसे ही कोई उस ओर बढ़ता है तो समझ लो उसकी वो यात्रा भी परिक्रमा बन जाती है। हम कथा के लिए सुनने जा रहे हैं तो हम जो चल रहे हैं वो भी हमारे लिए परिक्रमा ही है। तो कथा के लिए वहाँ से आकर के हमें इतना लाभ मिला, भागवत जी का दर्शन, पूज्य आचार्य श्री का दर्शन, आप सब भक्तजनों का, हम सब का मिलना दर्शन हो गया। तो पूज्य आचार्य श्री के चरणों में हम बारंबार नमन निवेदित करते हैं। ठाकुर जी की खूब कृपा रहे, आप खूब स्वस्थ रहते हुए खूब जनमानस का कल्याण इसी प्रकार करते रहें, खूब कथाओं का वर्षण करते हुए सबको आनंदित कराते रहें। ऐसे ही प्रार्थना के साथ में सभी आचार्य गणों को प्रणाम, सभी संगीतज्ञ बंधु और हमारे सभी भक्तगणों को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे।